वहीं कल आने वाले नतीजों को लेकर केंद्रीय मंत्री और करहल सीट से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल का कहना है कि सर्वे तो भाजपा को ही जिता रखे हैं, वैसे भी हम पूर्ण बहुमत से वापसी कर रहे हैं। 10 मार्च को जनता उत्तर प्रदेश में नई सरकार देने जा रही है। किसका होगा विजय तिलक, ये नतीजों पर निर्भर करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा नजर अगर 403 सीटों में किसी पर रहेगी वो है करहल सीट पर। करहल सीट पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के कद्दावर नेता सेंट्रल मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल साहब। क्या देख रहे हैं सर आप? अब तो काउंटडाउन बिगिन है और लोग कह रहे हैं कि एक एक पल भारी पड़ रहा है। दिन भर लोग कैलकुलेटर लेकर जोड़ रहे हैं, गुणा गणित लगा रहे हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं? मैं बहुत आंकड़ेबाज पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज सारे अखबार पढ़े और 10 सर्वे निकाले। तो 10 सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और इस बार के सर्वे की एक बात है कि कोई फर्श पे नहीं दिखा रहा है, कोई अर्श पे नहीं दिखा रहा है, बीच का ही दिखा रहे हैं। फिर कुछ लोग प्रो हैं, उनको छोड़ दो, कुछ एंटी हैं, उनको छोड़ दो, न्यूट्रल को बात करनी चाहिए। जैसे हम लोग अभी ईवीएम पे अपनी अपनी बात कर रहे थे, लेकिन प्रदीप सिंह ने, पत्रकार ने कितना अच्छी बात कही कि 2007 में ईवीएम से बसपा की सरकार बनी, 12 में अखिलेश यादव की बनी। अगर मायावती जी ईवीएम चेंज करा देती तो क्या बन सकती थी? हो ही नहीं सकता। फिर 17 में हमारी बनी। तो कंटिन्यूअस 3 विधानसभाएं 2007, 2012, 2017 बसपा, सपा और भाजपा, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। तो नाच नाई आंगन चढ़ा। कुल मिला के जो मैंने ये 10 सर्वे देखे हैं, फिर मैंने क्या किया कि 10 की सीटों को जोड़ा, फिर उसमें 10 का भाग दिया, तो भी वो जाकर के 337-38 पे जाकर के निकल रहा है। पत्रकारों की मैं बात नहीं करता हूँ, वो पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन उनको मेहनत बहुत पड़ती है सर्वे करने में। मैं अपने आप में एक सर्वे हूँ, क्योंकि मैं मैन टू मैन, पीपल टू पीपल, मैं कहीं भी खाना खा लेता हूँ, चारपाई पे बैठ जाता हूँ, रिक्शे तांगे वालों से बात करता हूँ, पान वाले से बात करता हूँ। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से दिल्ली के पत्रकार पिछले 5 चुनाव में ऑफ द रिकॉर्ड बहुत पूछते हैं कि आप बताओ, ऐसा 2002 में उनने पूछा, मैंने जो बताया वो हुआ, 4 में जो मैंने बताया वो हुआ, 7 में जो मैंने बताया वो हुआ। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी में था, मेरी वाइफ खुद चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जो असली बात है वो हम लोग जानते हैं। 12, 14, 17, 19 में हमेशा मेरी बात सही निकली है, क्योंकि मैं एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ। इस बार कितनी सीटें आ रही? मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार बहुत बड़ा बहुमत आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री 312 सीटों पर थे, कुल संगठन के साथ 325 सीटों पर थे। और ऐसे में अब जब कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे हैं, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जवाबदेही है, कई मुद्दों पर बीजेपी पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तो सीटें कितनी कम होकर आप सरकार? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं अपना चुनाव करहल का न लड़ा होता तो मैं 7 चरण का स्टार प्रचारक था। और केवल मैं भाषण दे के नहीं आता हूँ और उसके बाद मैं खूब लोगों से बात करता हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल सही बता देता। क्योंकि फर्स्ट सेकंड राउंड में मैं गया नहीं, थर्ड में अपनी लोकसभा में केवल गया, थर्ड में मैं खुद लड़ा, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें में। ये सर एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल का इंतजार करिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र, अगर ये चुनाव ये है कि मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू।